सब्सक्राइब कीजिए एवन फैक्ट्स यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल आइकन पर ताकि आने वाली हमारी वीडियो को आप देख सकें सबसे पहले। एवन फैक्ट में आपका स्वागत है। कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत जहां पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से 2200 मीटर कम होने के बावजूद भी आखिर क्यों कोई कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया? क्यों पर्वतारोही कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव है? क्या सचमुच में कैलाश मानव निर्मित पिरामिड है जिसका निर्माण किसी दैवीय शक्ति वाले व्यक्ति ने किया है? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैलाश पर्वत के उन रहस्यों के बारे में जिनको आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके एक लाइक से मुझे और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। इसके पश्चिम में मानसरोवर तथा दक्षिण में राक्षसताल झील है। यहाँ से कई महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती है, जैसे कि ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज इत्यादि, और हिंदू सनातन धर्म में से भगवान शिव का निवास स्थल भी माना गया है। इसके अलावा कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए सभी श्रद्धालु दूर से ही कैलाश पर्वत के चरण छूते हैं। माना जाता है कि जो कैलाश आकर शिव के दर्शन करता है उसके लिए मोक्ष का रास्ता खुल जाता है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6638 मीटर है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर कम है। बावजूद इसके माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7000 से अधिक लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत अभी भी अजेय है, यानी तमाम कोशिशों के बाद भी अभी तक कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सका है। आपको बता दूं, कैलाश पर्वत और कैलाश क्षेत्र पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है। इस पर रिसर्च करने वाले पर्वतारोही ह्यूर्टलिज ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने को असंभव बताया है। इसके अलावा एक दूसरे पर्वतारोही कर्नल आर.सी. विल्सन ने बताया कि जैसे ही मुझे लगा कि मैं एक सीधे रास्ते से कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ सकता हूँ, भयानक बर्फबारी ने मेरा रास्ता रोक दिया और चढ़ाई को असंभव बना दिया। कई पर्वतारोहियों का दावा है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव है। रूस के एक पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव ने बताया कि जब मैं पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया था। अचानक मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। मन में ये ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे आते गए, मन हल्का होता गया। आपको बता दूं कि कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 20 साल पहले सन 2001 में की गई थी, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। लेकिन दुनिया भर के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए। जिसके बाद कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। आपको बता दूं कि कैलाश पर्वत का महत्व इसकी ऊंचाई की वजह से नहीं, बल्कि इसके विशेष आकार की वजह से है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत का आकार चारों दिशाओं बताने वाले कंपास की तरह है। कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना जाता है। दरअसल रूस के वैज्ञानिकों की स्टडी के मुताबिक कैलाश मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है, जिसका निर्माण किसी दैवीय शक्ति वाले व्यक्ति ने किया होगा। कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र मानने की और भी कई वजह है। माना जाता है कैलाश पर्वत में पृथ्वी का भौगोलिक केंद्र है। दूसरा, यहाँ आसमान और धरती का मिलन होता है। और तीसरा, यहाँ चारों दिशाओं का केंद्र बिंदु है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज़ सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज़ डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है यह आवाज़ बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता हो कि यहाँ से ओम की आवाज़ सुनाई देती है। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण हो सकता है। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीज़ों का निर्माण कर सकता है। दोस्तों, हिंदू धर्म के अलावा कई दूसरे धर्मों में भी कैलाश पर्वत का खास महत्व बताया गया है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत के एक तरफ स्फटिक, दूसरी तरफ माणिक, तीसरी तरफ सोना और चौथी तरफ नीलम बना हुआ है तथा कैलाश पर्वत 6 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कमल के फूल जैसा दिखाई देता है। धन्यवाद।